हेलो गाइस, दिस इज रितु एंड वेलकम टू टीचिंग एंड लर्निंग। गाइस, आज की वीडियो हमारी नॉलेज लैंग्वेज करिकुलम से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम व्हाट इज नॉलेज को डिस्कस करेंगे। गाइस, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए। और गाइस, ये वैसे तो बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, लेकिन जब भी एग्जाम में लिखने के लिए आता है तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और जब लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तब तो और ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपका ये क्वेश्चन बहुत आराम से प्रिपेयर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए गाइस, सबसे पहले हम नॉलेज की मीनिंग को देख लेते हैं। गाइस, किसी भी चीज की मीनिंग को लिखने से पहले हमें उसका शाब्दिक अर्थ लिखना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर नॉलेज का शाब्दिक अर्थ क्या है? टू नो, यानी कि किसी भी चीज को जानना। अब हिंदी में देख लेते हैं। ज्ञान शब्द ज्ञा धातु से बना है, और ज्ञा धातु का अर्थ होता है जानना या समझना। तो सीधे सीधे नॉलेज का अर्थ हो गया किसी भी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करना या उसे समझना। Knowledge is the collection of information gathered through learning, memorizing, understanding some facts. Knowledge must be real or truth. ज्ञान क्या है गाइस? ज्ञान जानकारियों को एकत्रित करना है किसी भी चीज के बारे में। अब वो जानकारी हम कैसे एकत्रित कर सकते हैं? तथ्यों के आधार पर, सीख कर, याद कर और समझ कर। ठीक है, लेकिन वो जो जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं वो जब तक वास्तविक नहीं होगी और रियल नहीं होगी तब तक हम उसे ज्ञान की श्रेणी में नहीं डाल सकते हैं। हमारे पास जानकारियां तो बहुत सारी आती है, लेकिन वो सारी ही सही हो ऐसा जरूरी तो नहीं है। कुछ असत्य भी होती है जिन्हें हम ज्ञान की श्रेणी में नहीं रखते हैं। चलिए अब हम एक पर्सन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं ज्ञान क्या है। नॉलेज फॉर अ पर्सन इज इंफॉर्मेशन दैट ही हैज अबाउट द फिजिकल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। एक व्यक्ति के लिए ज्ञान वह जानकारी है गाइस जो उसे इस भौतिक जगत के बारे में है और साथ में आध्यात्मिक जगत के बारे में है। एक व्यक्ति को जो कुछ भी इस भौतिक और आध्यात्मिक जगत के बारे में पता है वह सभी उसके लिए ज्ञान है। तो चलिए अब हम नॉलेज की कुछ डेफिनेशंस को देख लेते हैं, जिससे आपको नॉलेज की मीनिंग और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चलिए गाइज, अब हम देख लेते हैं नॉलेज की डेफिनेशन। आपकी बुक में बहुत सारी डेफिनेशंस है गाइज, यहाँ पर मैंने बुद्धिस्ट और वेबस्टर के अकॉर्डिंग लिखी है। आप उसमें से अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा एग्जाम के लिए आपको कौन सी लिखनी है। बुद्धिस्ट फिलोसोफर के अकॉर्डिंग ज्ञान वह है जो मनुष्य को सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाए। गाइज, इनके अनुसार ये जो संसार है वो दुखमयी है, और मनुष्य को इस दुखमयी संसार से हम ज्ञान के माध्यम से ही बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है वेबस्टर के अकॉर्डिंग ज्ञान वह है जो ज्ञात है और जो ज्ञात होने के बाद संचित रहता है, या वह जानकारी है जो वास्तविक अनुभवों द्वारा प्राप्त होती है। इनके अकॉर्डिंग ज्ञान वह जानकारी है गाइस जिसे हम अपने एक्सपीरियंसेस द्वारा सीखते हैं, और जो भी कुछ हम अपने एक्सपीरियंस के द्वारा सीखते हैं आप सभी जानते हैं कि वो हमारे साथ हमेशा के लिए रहता है। ज्ञान के अर्थ को समझने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ज्ञान हमारा तीन बातों पर टिका होता है। पहला, जानकारी की सत्यता, यानी कि कोई भी जानकारी तब हमारे लिए ज्ञान बनती है जब वो सत्य होती है। अगर वो सत्य नहीं है तो वो ज्ञान नहीं है। नेक्स्ट है जानकारी की सत्यता में विश्वास, यानी कि गाइस ज्ञाता के पास जो भी जानकारी है उसमें उसे बिलीफ होना चाहिए। अगर उसे ही बिलीफ नहीं है तो वो जो जानकारी है वो ज्ञान नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है जानकारी की सत्यता का प्रमाण, यानी कि जो ज्ञाता के पास जो भी जानकारी है उसके पास उसका प्रमाण होना चाहिए कि इस प्रमाण के आधार पर मैं कहता हूं कि ये जानकारी जो है वो सत्य है। अगर उसके पास प्रमाण नहीं है तो उस इंफॉर्मेशन को हम ज्ञान की श्रेणी में नहीं डाल सकते हैं। गाइस, अब आप लोग यहाँ पर लिखोगे कि उपयुक्त विवेचन के आधार पर हम ज्ञान को कुछ इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। उसके बाद आप ये डेफिनेशन दोगे। इसका इंग्लिश वर्जन तो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है अभी क्योंकि मेरे पास है नहीं, बाकी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की बुक में ये जरूर होगा, लेकिन फिर भी मैं इसे आगे जाके इंग्लिश में प्रोवाइड कर दूंगी। अब हम इस डेफिनेशन को समझ लेते हैं गाइस। बाह्य जगत के तथ्यों की बाह्य इंद्रियों द्वारा अनुभूति, यानी कि बाह्य जगत के जो तथ्य हैं उनकी जानकारी हम अपने बाह्य इंद्रियां यानी कि आईज, नोज, ईयर, हैंड इनके द्वारा प्राप्त करते हैं। और आध्यात्मिक जगत के तथ्यों की अंतप्रज्ञा द्वारा अनुभूति, यानी कि आध्यात्मिक जगत के बारे में हम जानकारी अपनी आंतरिक शक्तियों द्वारा प्राप्त करते हैं।
और फिर जो जानकारी हमारे पास आती है गाइस, उसको हम तर्क की कसौटी पर उतारते हैं। अगर वो वहां पर खरी उतरती है सारी जानकारियां, यानी कि वो सत्य निकलती है, फिर वो सारी जानकारी ज्ञान की श्रेणी में आ जाती है। तो इस तरीके से आपका नॉलेज का मीनिंग वाला जो पार्ट है वो फिनिश हो जाता है। अब हम इसके नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। चलिए गाइज, अब हम नॉलेज की कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर को देख लेते हैं। यहाँ मैंने इन दोनों को एक ही साथ लिख दिया है गाइज, क्योंकि ये दोनों ऑलमोस्ट सेम होती है, मैंने पहले भी बताया है। तो जब गाइज एक क्वेश्चन में नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग अलग लिखने के लिए बोला जाए, तो आप लोग हाफ हाफ कर कर लिख दीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको 12 नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी, और जब एक क्वेश्चन में या तो नेचर पूछा जाए या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आप 12 की 12 एक साथ लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट, नॉलेज इज अ ग्रुप ऑफ बिलीव, ज्ञान विश्वासों का एक समूह है। गाइस, जैसे जैसे किसी भी जानकारी के संबंध में हमारे विश्वास बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे वो जानकारी हमारे लिए ज्ञान बनती जाती है। नेक्स्ट है, नॉलेज रिक्वायर्ड सम ग्राउंड एंड रीजन। किसी भी जानकारी के संबंध में हम सबसे पहले उसके कारण का पता लगाते हैं और उसके बाद हम उसे ज्ञान की श्रेणी में डालते हैं। उसके बाद आ जाता है नॉलेज इज पावर। ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि ज्ञान में शक्ति है। उसके बाद है नॉलेज नेवर एंड, ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। आप सभी को पता है जो ज्ञान आज ज्ञान है वो कल भी ज्ञान ही रहेगा। उसके बाद है नॉलेज इज द मीन्स टू रीच द ट्रूथ। आज सभी को पता है कि ज्ञान जो है वो किसी भी चीज की सच्चाई को प्राप्त करने का एक साधन है। नेक्स्ट, नॉलेज इज लाइक वेल्थ। ज्ञान धन की तरह है गाइस, उसे जितना प्राप्त करो वो उतना ही कम लगता है। नेक्स्ट है नॉलेज इज इंक्रीज इन ऑर्डर। ज्ञान जो है धीरे धीरे बढ़ता है, क्रम के आधार पर बढ़ता है, एकदम से आपको प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट है देयर इज नो लिमिट टू नॉलेज। ज्ञान की कोई भी सीमा नहीं है। यहाँ पर आप एक और ऐड कर सकते हैं पॉइंट कि ज्ञान जो है उसका ना आदि है ना अंत है। नेक्स्ट है नॉलेज कैन बी कंफर्म्ड। ज्ञान की पुष्टि की जा सकती है। गाइज, हमने पहले ही देखा था कि कोई भी जानकारी जब तर्क की कसौटी पर खरी उतरती है तब हम उसे ज्ञान की श्रेणी में डालते हैं। तो ज्ञान की पुष्टि हम तर्क के आधार पर करते हैं। नेक्स्ट है नॉलेज इज श्योर। ज्ञान सुनिश्चित होता है, अनिश्चित नहीं होता है। जब तक हम किसी जानकारी की सत्यता की जांच नहीं कर लेते हैं तब तक हम उसे ज्ञान की श्रेणी में नहीं डालते हैं। तो जो जानकारी सत्यता की कसौटी पर खरी उतरती है उसे एज अ ज्ञान हम सुनिश्चित कर देते हैं। नेक्स्ट है फैक्ट्स इज कंसीडर्ड टू बी बेसिस ऑफ नॉलेज। तथ्य को ज्ञान का आधार माना जाता है। गाइस, जब तक हमारे पास किसी भी जानकारी की सत्यता से संबंधित फैक्ट्स नहीं होते हैं तब तक हम उसे ज्ञान की श्रेणी में नहीं डालते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंफॉर्मेशन इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज। सूचना ज्ञान का स्रोत होता है। गाइस, जब हमें किसी चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त करना होता है तो सबसे पहले हम उस वस्तु से संबंधित इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और फिर उसी के आधार पर अपने ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो आई होप गाइज आप लोगों को नॉलेज की नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो समझ में आ गई होगी और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो चलिए गाइज, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।